Hello everyone, welcome to GS of Civil Services Classes YouTube channel. So this is अंजलि. बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है वो है मेंस की एग्ज़ामिनेशन. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होता है जो, लेकिन मेंस का जो वेटेज होता है वो सबसे हाई होता है क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा होती है. अगर आपकी मेंस अच्छी रही और इंटरव्यू में थोड़ा बहुत भी 19-20, 18-19-20 हुआ, तब भी यू आर एबल टू गेट इन टू द लिस्ट एंड यू विल बी एबल टू गेट अ गुड रैंक. तो दैट्स वाई जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, सर से जुड़े हैं और जी सब से जुड़े हैं एंड मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा देखते हैं, आई ऑलवेज़ फोकस कि पहले मेंस अच्छे से कर लो. प्रीलिम्स अगर कंसेप्चुअल पूछा तब वो हेल्प तो करेगी ही. अगर फैक्चुअल पूछा तो फैक्चुअल के लिए 1.5 से 2 महीना इज़ इनफ. अब यहाँ पे जो सबसे मेजर हेजिटेशन कैंडिडेट्स के अमंग होती है मेंस को लेके, वो होती है आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग करने में उनको डर लगता है और कहीं वो गाइडेंस मिल नहीं पाती, वो मोटिवेशन कहीं से मिल नहीं पाता कि वो आंसर राइटिंग करें. तो जैसा अभी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 30 अगस्त को है, तो द मोस्ट यू कैन डू नाउ फॉर द मेंस इज़ टू डू 1 डेली आंसर राइटिंग. ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे आप डेली आंसर राइटिंग करो, उससे रिलेटेड आपको मॉडल आंसर, क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आपको नोट्स और कॉपी चेकिंग विद इन 24 आवर्स विद प्रॉपर फीडबैक एंड वीडियो सेशन, ये सभी आपको मिलेंगे. अगर ऐसा प्रोग्राम आपको मिलता है जो कि अभी अवेलेबल ही नहीं है कहीं मार्केट में, इवन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन की, ऐसा कोई प्रोग्राम हो जहां वो डेली एक क्वेश्चन देंगे, मॉडल आंसर देंगे, नोट्स देंगे एंड उस पर एक आपको आंसर राइटिंग करनी है विद इन 24 आवर्स. आपको उसको आपको सेंड करना है एंड प्लस आपको फीडबैक भी मिलेगा उस पर. तो ऐसा अगर प्रोग्राम है आपके पास और अभी आप प्रीलिम्स में लगे हो, फिर भी आई वुड से कि एक क्वेश्चन लिखने में एंड एनालाइज करने में, मॉडल आंसर पढ़ने में, नोट्स पढ़ने में, इट्स डजंट टेक मोर देन 1 आवर. 1 आवर आप बिल्कुल प्रीलिम्स पे, मेंस पे दे सकते हो जब तक आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. एंड ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम करीब आएगा, 30 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होती है, अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट कि उस टाइम कैसा चलेगा, कि होगी कि नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, श्योर पता चल जाएगा हमें. तो हम क्या करेंगे कि 10 दिन 5 दिन पहले आपकी ये लेखनी बैच को हॉल्ट कर देंगे. लेकिन तब तक आप सोचो, अगर आप 20 जून से हमारी जो लेखनी बैच स्टार्ट है, तो आप कितनी आंसर राइटिंग कर लोगे? 10 दिन इधर कर लोगे, 30 दिन जुलाई के कर लोगे, उधर भी 15-20 दिन आप कर लोगे. तो कहीं ना कहीं वो पकड़ आपकी आंसर राइटिंग में बन जाएगी. एंड इसको आपको बिल्कुल डिटेल फॉर्म में करना है. हम पहले नोट्स आपको देंगे, एक नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है. देन उसके बाद जो हम क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर अटेम्प्ट करना है. जब आप आंसर अटेम्प्ट करके सबमिट कर दोगे, देन उसके बाद आपका मॉडल आंसर जाएगा. आपको मॉडल आंसर पढ़ना है और अपने क्वेश्चन में आपके हिसाब से मॉडल आंसर को पढ़ के क्या क्या इम्प्रूवमेंट है वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है. फिर उसके बाद जब आप कॉपी सबमिट कर दोगे, तो उसके विद इन 24 आवर्स आपको डिटेल फीडबैक मिलेगी. उस डिटेल फीडबैक को देख के अगेन जो आपने एनालिसिस किया है, उसमें ही आप जो भी फीडबैक्स मिली है उसको भी आप कोट डाउन कर दोगे. तो एक तरीके से आपका मेंस का सिलेबस भी कवरेज होगा, ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, भार भी नहीं पड़ेगा, एंड यू आर डूइंग मेंस इन द प्रीलिम्स प्रिपरेशन फेज. इवन फॉर जो लोग भी यूपीएससी भी करते हैं, तो जैसा जो साइकिल होता है यूपीएससी का, तो उसमें होता है कि जनवरी से लेके हमें प्रीलिम्स पे स्विच कर जाना चाहिए. बट उसमें भी ऐसा नहीं होता कि हमें फुल फ्लेजली करना चाहिए. उसमें होता है कि एटलीस्ट हम 1-2 सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे, प्रेफरली ऑप्शनल को ले लेंगे या एसे को ले लेंगे, एथिक्स को ले लेंगे, लेकिन हम मेंस का हाथ नहीं छोड़ेंगे. उसी तरह सेम कंसेप्ट को बीपीएससी में भी लागू करना चाहिए आपको कि जब तक प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, साथ साथ आप ना मेंस का छोड़ो मत. एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिख लो. दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, एंड इवन अगर नहीं भी होता, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग की हेजिटेशन और वो डर खत्म हो जाएगी. अगर आपका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, मेंस की जो आपकी आंसर राइटिंग है
वो इतनी अच्छी हो जाएगी, तब तक आप 70 क्वेश्चन तक लिख रखे होंगे और वो 70 क्वेश्चन का एनालिसिस, वो 70 क्वेश्चन का कंटेंट आपको पता है, तो 70 टॉपिक तो आपके ऐसे ही कवर हो गए। साथ साथ 70 आपके आंसर राइटिंग हो गए, उसके मॉडल आंसर एनालिसिस आपने कर लिया। और 1 घंटा देना फॉर दी स्पेसिफिकली फॉर दी मेंस इज़ नॉट अ बिग डील। आप आराम से दे सकते हो इसमें। और आपकी जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप अभी 70% कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ये बढ़ के 90% हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बिलीफ सिस्टम में भी आ जाएगा कि आपका मेंस का गेम भी बहुत अच्छा है। और वो गेम अच्छा होना आपको एक श्योरिटी देता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठने से पहले। अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस भी ईजिली मेरा हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट मैंने 50% तैयारी मेंस की कर रखी है। और ये 50% जो मेंस की तैयारी होती है, उसमें 50% रोल तो आंसर राइटिंग का होता है, 50% कंटेंट का होता है। कंटेंट आपको पता है, मान लो आपने सारे नोट्स पढ़ लिए, सारे नोट्स बना लिए, आंसर राइटिंग ही नहीं की, तो क्या एग्ज़ाम पे जाके वो चीज़ अटेम्प्ट हो पाएगी जैसा आप चाहते हो? आप अपना 100% दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ऑब्वियसली नहीं दे पाओगे। कहाँ से दोगे? क्योंकि आपने पहले से नहीं कर रखी। आप फील्ड पे जा रहे हो, फिर वहाँ पे आप आंसर राइटिंग, पहली आंसर राइटिंग लिख रहे हो, तो वो चीज़ आप नहीं लिख पाओगे ना। सब स्टैंडर्ड कंटेंट लिखोगे तो इट्स वेरी डाइसी कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड कंटेंट लिख के आओगे, इट विल बी वेरी श्योर कि आपका रिजल्ट होगा एंड विद इन द टॉप रैंकर्स में होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि 20 जून से हमारी लेखनी बैच 2.0 स्टार्ट हो रही है। पहली लेखनी बैच में वी हैव लाइक 1000+ स्टूडेंट। सेकेंड वाली जो स्टार्ट हो रही है 2.0, ये 20 जून से स्टार्ट हो रही है हमारी। इफ़ यू वॉन्ट टू डू द मेंस एज वेल अलॉन्ग विद योर प्रीलिम्स, बस उसमें 1 घंटा देना है। मेंस आंसर राइटिंग जो मेन तोड़ होता है ना मेंस का, वही हम आपको करवा रहे हैं। बस उसको करो, अलग लेवल का मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ मैं अब तो मेरा प्रीलिम्स मुझे नहीं रोकना है, क्योंकि मेरा मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है। एंड आई ऑलवेज से कि ऑलवेज मैनिफेस्ट द फाइनल रिजल्ट, नॉट कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले, मेंस क्वालिफाई कर ले, सेक्शंस में मत लेके चलो। रिजल्ट के टर्म में हमेशा फाइनल रिजल्ट को देखो कि फाइनल PDF अपलोड हो रहा है 71st BPSC का, उसमें मेरा नाम है कि आई एम सेलेक्टेड, नाउ आई एम द ऑफिसर ऑफ द स्टेट PCS, स्टेट गवर्नमेंट। That would be your manifestation for the 71st BPSC. So this is all I have to say for the लेखनी बैच 2.0। 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है, सर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ही विल टेल यू द प्रोसेस टू इनरोल। बाकी आई वुड से 1 घंटा देने में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अभी 10 घंटे पढ़ रहे हो, अलॉट 1 आवर फॉर द मेंस। और जैसे ही मेंस प्रीलिम्स नज़दीक आएगा, वैसे ही हम ये लेखनी बैच 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ऐसे भी इसको हॉल्ट करेंगे, ताकि आपका उस टाइम सिर्फ आप प्रीलिम्स पे रिवीजन पे दो। उस टाइम भी आपको नया कंटेंट प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना, एंड मेंस तो स्टॉप हो ही जाएगा। लेकिन जो आप 70 दिन का जो प्रैक्टिस कर लोगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच।